Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Welcome students, this is Nitin Sharma, your math teacher, and today we are going to start with our new exercise, that is exercise 8.2. Okay, so let's proceed. Now our question number 1 is, a man got a 10% increase in his salary. If his new salary is rupees 1,54,000, find his original salary. उसकी सैलरी में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है? 10% इंक्रीज हुआ है। तो उसकी न्यू सैलरी जो है, यानी कि उसकी प्रीवियस जो सैलरी मिलती थी उसमें 10% इंक्रीज होकर उसकी न्यू सैलरी कितनी हुई है? 1,54,000। तो आपको क्या फाइंड करना है? उसकी ओरिजिनल सैलरी। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द ओरिजिनल सैलरी, हमने लेट कर लिया कि लेट द ओरिजिनल सैलरी इज एक्स रुपीज। अब इंक्रीज कितना हो रहा है? इंक्रीज इन सैलरी कितना हो रहा है? 10% ऑफ एक्स हो रहा है। 10% ऑफ एक्स। 10% ऑफ एक्स किस तरह फाइंड करते हैं? 10 divided by 100 multiply x. So 10 से 10 cancel out. So x multiply 1, that is x, and upon 10 rupees. Clear? Now what is the new salary? तो न्यू और ओरिजिनल सैलरी हमें फाइंड करनी है। यहां से हमें न्यू सैलरी क्या मिलेगी? न्यू सैलरी। न्यू सैलरी क्या होगी? ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीज इन सैलरी। ओरिजिनल सैलरी कितनी है हमारी? एक्स रुपीज है, प्लस एक्स बाय 10। एक्स बाय 10 क्या है? जो प्रीवियस सैलरी थी उसका इंक्रीमेंट होगा, वो आपकी न्यू सैलरी रहेगी। तो यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 1। सो आप 10 और 1 का एलसीएम लोगे तो आपको मिलेगा 10। देन यहाँ पे आपको ऊपर नीचे 10 डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, तभी आप एडिशन कर सकते हो। क्लियर? यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। सो 10x प्लस x, दैट इज 11x रुपीज। बट हमें ओरिजिनल सैलरी पहले से ही गिवन है। क्या है? इनकी न्यू सैलरी क्या है? सॉरी, न्यू सैलरी हमें गिवन है, दैट इज न्यू सैलरी इज इक्वल टू रुपीज 1,54,000। ओके, बट न्यू सैलरी इज इक्वल टू रुपीज 1,54,000। ये भी न्यू सैलरी का और ये भी न्यू सैलरी है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे? वेट कर देंगे। 11 by 10x इज इक्वल टू 1,54,000। इसे हम सॉल्व कर देंगे। 10 वहां पे जाके मल्टीप्लाई में है, 11 जो है वो डिवाइड है। सो x इज इक्वल टू 1,54,000 multiply 10 divided by 11. ओके, 11 से ही कट हो जाएगा बाय 14 टाइम्स एंड 3 zeros. So 14,000 multiply 10 is equal to 1,40,000 rupees. ओके, एंड x आपका क्या था? ओरिजिनल सैलरी। सो द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू 1,40,000 रुपीज। एक बार रिपीट कर लेते हैं। क्या गिवन था आपको? न्यू सैलरी आपको गिवन थी विद 10% इंक्रीमेंट, और आपको फाइंड करनी थी ओरिजिनल सैलरी। हमने कंसीडर कर लिया कि लेट द ओरिजिनल सैलरी इज इक्वल टू एक्स रुपीज। उसमें कितने परसेंट का इंक्रीज हो रहा था?
10% का इंक्रीज हो रहा था, तो हमने 10% उसका फाइंड किया, दैट इज 10 by 100 मल्टीप्लाई x, दैट इज x by 10 रुपीज। न्यू सैलरी क्या होगी आपकी, ओरिजिनल सैलरी प्लस इंक्रीमेंट, तो ओरिजिनल सैलरी प्लस उसका इंक्रीमेंट हमने ऐड किया, दोनों का डिनोमिनेटर सेम किया, प्लस करने पर आया 11 by 10x। और न्यू सैलरी आपको रुपीज में गिवन है ही, दैट इज 1,54,000। दोनों को इक्वेट किया एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x आपको मिला 1,40,000। क्लियर? नाउ our question number 2 is, on Sunday 845 people went to the zoo. On Monday only 169 people went. पहले कितने गए थे संडे को 845 एंड मंडे को 169 पीपल ने विजिट किया। What is the percent decrease? Obvious डिक्रीज हुआ है, संडे को 845 है एंड मंडे को 169 है, तो हमें क्या फाइंड करना है कि कितना परसेंट डिक्रीज हुआ पीपल विजिटिंग मंडे जू को जब विजिट किया, तो कितना परसेंट जो है वो डिक्रीज हुआ, वो हमें फाइंड करना है। क्लियर? सो लेट्स प्रोसीड। सो हमें गिवन है नंबर ऑफ पीपल विजिट ऑन संडे, कितना है 845, ओके, एंड नंबर ऑफ पीपल विजिट ऑन मंडे is equal to 169। क्लियर? सो कितना डिक्रीज हुआ पहले वो फाइंड कर लेते हैं। डिक्रीज इन द नंबर ऑफ विजिटर्स, जो विजिट कर रहे हैं वो विजिटर्स, कितना डिक्रीज हुआ, दैट इज 845 माइनस 169, 845 minus 169, that is 676। क्लियर? बट ये तो हमारे नंबर्स में आए कि इतने नंबर्स जो है वो डिक्रीज हुए, लेकिन हमें किसमें चाहिए, परसेंटेज डिक्रीज चाहिए। ओके, सो परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू, यानी कि अमाउंट ऑफ चेंज, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, अमाउंट ऑफ चेंज बाय ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100, तो चेंज कितना हुआ, दैट इज 676, जितना डिक्रीज हुआ वो, और ओरिजिनल क्या था आपका 845 मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर? इसके बाद इसे सॉल्व करना है, कट करते हैं, ये 5 से कट हो जाएगा, ठीक है, ये 5 20s एंड 5 1s 5, 3 5 4s 5 6s 30 एंड 5 9s 45, दैट इज 169। अब 9 के टेबल में क्या 6 आता है, दैट इज 9 4s 36, यानी कि यूनिट प्लेस पे 6 आता है, तो 4s टाइम्स 6 आता है, तो हम एक बार इसको 4s से चेक कर लेते हैं। 169 4s 169 4s, 9 4s 36, 6 4s 24, 24 plus 3 is 27, then 2 4 1s 4 and plus 2 is 6. Yes, it's cancelled. How many times? 4 times. So 169 1s and it is 4s. Okay, so 4 multiply 20, 4 multiply 20 is 80%. तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ मंडे को, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ संडे से, दैट इज 80%। क्लियर? नाउ अवर क्वेश्चन नंबर 3 इज, a shopkeeper buys 80 articles for ₹2,400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. क्या दिया है हमें, जो शॉपकीपर परचेज करता है 80 आर्टिकल्स, वो कितने रुपए में करता है, 2,400 रुपीज में करता है,
एंड सेल्स देम ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 16% प्रॉफिट में वो बेच देता है। तो हमें फाइंड दी सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल उसने कितने में सेल किया होगा, हमें वो फाइंड करना है। क्लियर? ओके, सो हम लिखते हैं पहले बाइंग प्राइस, दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस। ओके, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स, कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 2400 रुपीज। क्लियर? एंड प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे, 16% के प्रॉफिट से वो सेल कर देता है। सो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट इन रुपीज में निकाल लेते हैं। सो प्रॉफिट क्या होगा आपका, 16% ऑफ 2400। प्रॉफिट आपको परसेंट में गिवन है, जिसे हम रुपीज में निकाल लेते हैं, दैट इज 16% ऑफ 2400। That is 16 multiply 2400 divided by 100. Clear? 20 से 20 कैंसल, बचा क्या आपका 16 multiply 24. 16 4 जा 64, carry 6, 16 2 जा 32, 32 plus 6 is 38. That is 384 रुपीज। क्लियर? ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट। अब हमें फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आर्टिकल्स वो कितनी होगी, 2400 प्लस 384, that is 2784 rupees. But this is the cost price of 80 articles. ये कितने आर्टिकल्स की है, 80 आर्टिकल्स की। और हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। सो सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, और वी कैन से पर आर्टिकल इज इक्वल टू, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 80। 2784 डिवाइड बाय 80, 80 से डिवाइड कर देते हैं, 2784। 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, सो 8 3 जा 24, 80 है तो ये हो जाएगा 240। 8 minus 0 that is 8, 7 minus 4 that is 3 and 4. 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 400 ज्यादा हो जाएगा, सो 8 4 जा 32। 4 minus 0 is 4 and 64. So point and 0. 8 8 जा 64. ओके, सो कितना आया हमारे पास, वन आर्टिकल की प्राइस, सेलिंग प्राइस कितनी आई, 34.8 रुपीज। क्लियर? नाउ our question number 4 is the cost price of article was rupees 15,500. Rupees 450 were spent on its repair. If it is sold for a profit of 15%, find the selling price of article. Okay? अब यहाँ पे आर्टिकल जो हमने परचेज किया उसका जो रिपेयर कराने का जो भी खर्चा आया वो किसमें ऐड होगा, आपकी कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होगा। ओके? क्योंकि वो हमारा ही परचेज के बाद किया गया खर्चा है। ओके? सो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस। टोटल कॉस्ट प्राइस आपकी क्या होगी, 15,500 प्लस 450 रुपीज। 450 आपका क्या है, इसे आप ओवरहेड एक्सपेंसेस करोगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस। क्लियर? सो इट इज 15,500 plus 450 is 15,950 रुपीज। ये आपकी आई कॉस्ट प्राइस। ओके,
अब क्या किया, इफ इट इज सोल्ड फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% प्रॉफिट में उसे सोल्ड किया गया। तो हम पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं, प्रॉफिट इन रुपीज हम फाइंड कर लेते हैं कि प्रॉफिट इज इक्वल टू इसका 15%, 15% ऑफ दिस 15,950, so 15 by 100 multiply 15,950 is equal to 0 से 0 cancel, 5 3s are 50 and 5 2s are 10, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ, 5 3s are 50, 1 9 3s are 27 plus 1 is 28, carry 2, 5 3s are 15, 15 plus 2 17, again carry 1, 3 1s are 3 and plus 1 is 4, that is अभी डिवाइड 2 बाकी है, 4785 डिवाइड बाय 2, तो हम डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, then 2 9s are 18, then 2 2s are 4 and point and 0, then 2 5s are 10, so this is 2392, 2392.5, okay, this is 2392.5 rupees। ये आपका क्या आया, प्रॉफिट आया, प्रॉफिट इन रुपीज में हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू आपका क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट का एडिशन, प्लस कर देते हैं इसका 15,950.0, that is 2392.5, that is 18,342.5 rupees। ये क्या हुई आपकी सेलिंग प्राइस। ओके, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको। आपको क्या गिवन था, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल गिवन थी, कुछ एक्सपेंस थे वो हमारे कॉस्ट प्राइस में ही ऐड होंगे, दैट इज 450 आपने ऐड कर दिया तो आपका आंसर आया 15,950 रुपीज। इसके बाद क्या किया, वो जो आर्टिकल था वो कितने में सेल हुआ, 15% प्रॉफिट में सेल हुआ, तो हमने उसका 15% निकाल लिया, ठीक है, और उसका 15% कितना आया आपका 2392 रुपीज आ रहा है। देन आफ्टर सेलिंग प्राइस उसकी फाइंड कर ली बाय एडिंग कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नाउ आवर क्वेश्चन नंबर 5 इज the VCR and TV were bought for rupees 8,000 each. The shopkeeper made a loss of 4% on VCR and a profit of 8% on TV. Find the gain or loss percent on whole transaction. क्या गिवन है हमें कि शॉपकीपर ने VCR मींस वीडियो कैसेट रिकॉर्डर जिसे हम बोलते हैं एंड टीवी दोनों को 8,000 रुपीज में खरीदा, यानी कि हर की प्राइस क्या है 8,000 है, वीसीआर भी 8,000 में लिया एंड टीवी भी 8,000 में लिया। ओके, मींस टोटल दोनों को लिया 16,000 है। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन वीसीआर। लेकिन जब उसे सेल किया तब उसे कितने परसेंट का लॉस हुआ, वीसीआर पर 4% का लॉस हुआ। ओके, और जब टीवी को सेल किया तब उसे प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का, 8%। तो आपको फाइंड करना है ये जो होल ट्रांजैक्शन हुआ, ये दोनों का जो ट्रांजैक्शन हुआ देने लेने का, उसमें गेन हुआ या लॉस हुआ वो बताना है और विथ परसेंटेज आपको बताना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया? अब हम उसे स्टार्ट करते हैं। पहले हम टोटल
सीपी निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस सॉल्यूशन। सो आवर टोटल सीपी इज 8000 का ही वीसीआर लिया एंड 8000 का ही टीवी लिया, दैट इज 8000 प्लस 8000 रुपीज, दैट इज 16,000 रुपीज। क्लियर? अब हम बात करते हैं वीसीआर, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर की हम बात करते हैं कि उसपे उसको कितना लॉस हुआ, उसकी सीपी कितनी रही फॉर वीसीआर की सीपी कितनी है कि 8000 रुपीज में, ओके। और लॉस उसको कितना हुआ सेल करने पर 4%, ओके। तो पहले हम लॉस निकाल लेते हैं, लॉस इज इक्वल टू 4% ऑफ 8000, दैट इज 4/100 मल्टीप्लाई 8000, 20 से 20 कैंसिल, 8 4 जा 32, दैट इज 320 रुपीज का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, सीपी माइनस लॉस। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 8000 माइनस 320 रुपीज। 8000 में से पहले 300 माइनस कर देंगे, दैट इज 7700। 7700 में से 20 माइनस कर देंगे, दैट इज 7680 रुपीज। ये किसकी एसपी आई, वीसीआर की एसपी आई। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सेम चीज हम किसके लिए करेंगे, टीवी के लिए करेंगे। सो फॉर टीवी, टीवी के लिए भी सीपी कितना था, 8000 ही था, लेकिन टीवी को सेल करने पर कितना प्रॉफिट हो रहा था, 8% प्रॉफिट हो रहा था। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 8% ऑफ 8000। 8% ऑफ 8000 हम फाइंड कर लेंगे, 8/100 मल्टीप्लाई 8000, दैट इज 8 8 जा 64, दैट इज 640 रुपीज। ये आया प्रॉफिट इन रुपीज में। तो इसके हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, दैट इज 8640 रुपीज। यानी टीवी को उसने कितने में सेल किया, 8640 रुपीज में, तब उसे कितना प्रॉफिट हुआ, 8%। और वीसीआर को कितने में सेल किया, 7680 रुपीज में, इसलिए उसे कितना लॉस हुआ, 4% का। अब हम ये होल ट्रांजैक्शन का यानी टीवी का और वीसीआर का दोनों का एसपी देखते हैं। सो टोटल एसपी तो वीसीआर का एसपी कितना था, 7680 एंड टीवी का एसपी कितना था, 8640। दोनों को ऐड कर देते हैं, 7680 प्लस 8640, दैट इज 8 plus 4 is 12, 6 plus 6 is 12, 12 plus 1 is 13, 7 plus 1 is 8, 8 plus 8 is 16, that is 16,320. This is 16,320 rupees. और टोटल सीपी क्या था, 16,000 एंड टोटल एसपी क्या है आपका, 16,320 रुपीज। तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है लॉस, ऑब्वियसली हियर एसपी इज ग्रेटर देन सीपी। एसपी आपका बड़ा है 16,322 एंड सीपी आपका ओनली 16,000, तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा, कितना प्रॉफिट। So profit is equal to 16,320 minus 16,000. That is 320 rupees का प्रॉफिट हुआ। बट हमें रुपीज में प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, परसेंट में चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट का आपको फॉर्मूला पता है, प्रॉफिट परसेंट
क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला? प्रॉफिट अपॉन सीपी दैट इज 16,000 मल्टीप्लाई 100. क्लियर? 10 से 10, 20 से 20 एंड 16 2s are 32. 16 1s are 16 एंड 16 2s are 32. तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना आया? 2%. एंड दिस इज योर आंसर. एक बार रिपीट कर लेते हैं इसको. क्या गिवन था आपको? टीवी और वीसीआर दोनों की ईच की प्राइस गिवन थी, यानी कि वीसीआर भी 8,000 का एंड टीवी भी 8,000 का. तो हमने उसकी टोटल सीपी निकाल ली. फिर हमें ये कहा कि शॉपकीपर को लॉस हुआ 4% वीसीआर पर एंड प्रॉफिट हुआ टीवी पर 8%. तो हमने उसकी सेलिंग प्राइस निकाली, पहले वीसीआर की. सीपी हमें गिवन था, उसके बाद हमने उसका लॉस जो गिवन था उसका परसेंटेज निकाल के उसको रुपीस में कन्वर्ट किया, देन उसकी सेलिंग प्राइस निकाली. सेम चीज हमने किसके लिए किया? टीवी के लिए किया. टीवी के लिए हमने टीवी की सेलिंग प्राइस निकाली, दोनों की सेलिंग प्राइस को ऐड करके देखा कि क्या वो दोनों की कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है या कम है. ओके, तो हमने देखा कि 16,320 आ रहा था, जो कि सीपी से ज्यादा है. सो ये इस केस में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ. उसके बाद हमने प्रॉफिट परसेंट निकाल लिया बाय प्रॉफिट इन रुपीज बाय सीपी मल्टीप्लाई 100, दैट इज आवर 2%. ओके.